हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे चार्ल्स डिकन का नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और अब तक हम रीड कर चुके हैं कि चार्ल्स को मौत की सज़ा सुना दी गई है और सिडनी कार्टन जो है कैसे चार्ल्स को बचाता है। आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चार्ल्स डार्ने सिटिंग अलोन इन हिज सेल। चार्ल्स डार्ने जो अकेला अपने सेल में बैठा हुआ है, हैड नो होप लेफ्ट, उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू लूसी कंसोलिंग हर एंड comforting her and begged her not to talk about the paper found in Bastille as it would make her father very bad। तो वो एक लंबा सा लेटर लूसी के लिए लिखता है, उसे कंफर्ट करने के लिए, उसे दिलासा देने के लिए, और रिक्वेस्ट करता है कि जो बेस्टाइल में पेपर फाउंड हुआ था उसके बारे में बात ना करे, ताकि उसके फादर उदास हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। He also wrote to Dr. Manet begging him not to reproach himself for having left the paper in the Bastille। और एक लेटर वो डॉक्टर मैनेट को भी लिखते हैं कि वो अपने आप को बेस्टाइल में छोड़े गए लेटर के लिए जिम्मेवार मत समझें, वो ब्लेम मत करें अपने आप को। ही रिक्वेस्टेड डॉक्टर मैनेट टू टेक केयर ऑफ लूसी एंड द चाइल्ड। उन्होंने डॉक्टर मैनेट को रिक्वेस्ट किया और लूसी और बच्चे की देखभाल करें। ही देन रोट अ नोट टू मिस्टर लॉरी। फिर उन्होंने मिस्टर लॉरी के लिए भी एक नोट लिखा। होएवर ही डिडंट थिंक ऑफ सिडनी कार्टन एट ऑल। हालांकि उन्होंने सिडनी कार्टन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ही देन लेड ऑन हिज बेड एंड स्लेप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर वो अपने बेड पर लेट गए और कुछ घंटे के लिए सो गए। देन दिस इज द डेथ ऑफ माई दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई डेथ ही थॉट। एंड व्हेन ही वोक अप, जब वह उठे उन्होंने सोचा आज मेरी मौत का दिन है। ही वॉक टू एंड फ्रो इन द सेल। वो सेल में, कोठरी में इधर उधर चलने लगे। एज द आवर्स पास्ड बाय, जैसे जैसे ही घंटे बीत रहे थे। He prayed, resolving to spend his last hour comforting any other prisoner who might need it। तो उन्होंने प्रार्थना की और डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी घंटा जो है वो किसी दूसरे प्रिजनर को कंफर्ट करने के लिए बिताएंगे जिसे कि इसकी ज़रूरत हो। सडनली ही हर्ड फुटस्टेप्स एंड की वॉज पुट इनटू द लॉक एंड द डोर ओपन। अचानक उन्होंने कुछ कदमों की आवाज़ सुनी और ताले में चाबी लगाई गई और डोर खुल गया। ही हर्ड अ वॉइस, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ही हैज़ नेवर सीन मी देयर, उसने कभी मुझे यहाँ नहीं देखा। ही केप्ट आई हैव केप्ट आउट ऑफ हिज वे, मैं उसके रास्ते से हट गया हूँ। डोंट डिले, देर मत करो। देन सिडनी कार्टन वॉज स्टैंडिंग इन हिज सेल, तब सिडनी कार्टन उसके सेल में खड़ा था। आर यू सरप्राइज टू सी मी, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं? ही आस्क्ड ग्रेस्पिंग चार्ल्स हैंड, उसने चार्ल्स का हाथ पकड़ते हुए पूछा। आई ब्रिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम लूसी, मैं लूसी की एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। डोंट आस्क मी वाई आई ब्रिंग इट और व्हाट इट मीन्स, मुझसे मत पूछना कि क्यों और इसका क्या मतलब है। टेक ऑफ योर बूट्स एंड पुट ऑन माइन, अपने जूते खोलो और मेरे जूते पहनो। मिस्टर कार्टन आई कॉन्ट एस्केप, यू विल ओनली डाई विद मी। मिस्टर कार्टन, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, तुम भी मेरे साथ मरोगे। आई डोंट आस्क यू टू एस्केप, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा। हेयर पुट ऑन दिस कोट ऑफ माइन, ये मेरा कोट पहनो। नाउ टेक अ पेन एंड राइट, अब ये पेन लो और लिखो। व्हाट शैल आई राइट, मैं क्या लिखूं? व्हाट आई आस्क यू, जो मैं तुमसे कहता हूँ। चार्ल्स सेट एट
द टेबल, चार्ल्स टेबल पर बैठ गया। सिडनी स्टूड बिहाइंड हिम, सिडनी उसके पीछे खड़ा हो गया। ही टुक आउट ए स्मॉल बॉटल फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटी बॉटल निकाली। चार्ल्स सॉ हिम, चार्ल्स उसे देख रहा था। व्हाट हैव यू गॉट देयर, ही आस्क्ड, उसने कहा तुम यहाँ क्या लेकर आए हो। देयर कैन बी नथिंग हेयर, कुछ भी नहीं, सेड सिडनी ने कहा। नाउ राइट ऑन, अब लिखो। इफ़ इट हैड बीन अदरवाइज आई शुड हैव हैड मोर टू आंसर फॉर, अगर ऐसा होता तो मुझे इसके लिए और भी जवाब देना पड़ता। सिडनीज हैंड मूव्ड ओवर चार्ल्स फेस, सिडनी का हाथ चार्ल्स के फेस पर गया। एंड देन फर्मली ऑन हिज नोज, और फिर धीरे से उसके नोज के ऊपर। देन ही वेंट लिम्प, और फिर वो बेहोश हो गया। कार्टन क्विकली completed the change of clothes and then called बार्सड, तो कार्टन ने क्विकली कपड़ों को चेंज करने का काम किया और फिर उसने बार्सड को बुलाया। यू सी, ही टोल्ड बार्सड, बार्सड से उसने कहा तुमने देखा, देयर इज़ नथिंग टू फियर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आई विल स्टे हेयर एंड टेक डार्नेस प्लेस, मैं यहाँ रुकूंगा और डार्ने की जगह लूँगा। ही इज़ वेयरिंग माई क्लोथ्स, उसने मेरे कपड़े पहने हैं। एंड आई एम वेयरिंग हिज, और मैंने उसके कपड़े पहन लिए हैं। नो वन विल एवर नो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। टेक हिम टू द कैरेज, उसको कैरेज में ले जाओ। टू मिस्टर लॉरी के पास। टेल हिम टू ड्राइव वे, और उसे चलने के लिए कहो। बार्सड वेंट टू गेट हेल्प, बार्सड हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए गया। एंड केम बैक विद 2 अदर जेलर्स, और दूसरे 2 जेलर्स के साथ वापस आया। दे लुक्ड एट सिडनी एंड सेड, उन्होंने सिडनी की तरफ देखा और कहा योर फ्रेंड हैज़ फेंटेड, आपका दोस्त बेहोश हो चुका है। एंड दे कैरिड चार्ल्स डार्ने आउट, ऑफ वो चार्ल्स डार्ने को लेकर बाहर चले गए। एट द थ्रेशोल्ड बार्सड सेड, दहलीज पर बार्सड ने कहा योर टाइम इज़ शॉर्ट एवरमॉन्ड, आपका टाइम कम है। आई नो इट वेल, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। आंसर्ड सिडनी ने कहा। बी केयरफुल ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को अच्छे से ले जाओ, सावधानी के साथ ले जाओ। अ जेलर केम एट 2 in the afternoon, दोपहर 2 बजे एक जेलर अंदर आया। एंड टुक हिम टू द लार्ज डार्क रूम, और उसे एक बड़े से अंधेरे कमरे में ले गया। वेयर द प्रिजनर्स वेटर, जहाँ की प्रिजनर्स वेट कर रहे थे। अ यंग थिन गर्ल केम ओवर टू सिडनी, एक छोटी पतली सी लड़की सिडनी के पास आई। सिटीजन एवरमॉन्ड, आई वॉज विद यू इन ला फोर्स, मैं ला फोर्स में आपके साथ थी। सिटीजन एवरमॉन्ड, अक्यूज्ड ऑफ प्लॉट्स, षड्यंत्र के दोष में। दो हेवंस नो आई एम इनोसेंट, भगवान ही जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। सिडनी वाज टच्ड बाय हर सैड स्माइल, उसकी उदास सी स्माइल देखकर सिडनी टच्ड हो गया, उसका दिल पसीज गया। एंड टीयर्स केम टू हिज आइज, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। द गर्ल वेंट ऑन, लड़की आगे बोली। इफ़ आई मे राइड विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ सवारी करके जाऊंगी। यू विल लेट मी होल्ड योर हैंड, तो तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने देना। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरती नहीं। बट आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ। एंड इट विल गिव मी करेज एंड हेल्प मी, तो इससे मुझे साहस मिलेगा और मेरी मदद होगी। द गर्ल लुकड अप एट हिम, गर्ल ने उसकी ओर ऊपर देखा। एंड सिडनी सॉ अ सडन डाउट एंटर हर आइज, और सिडनी ने देखा कि अचानक उसकी आँखों में कुछ संदेह हुआ है। उसकी आँखों में उसने कुछ डाउट देखा। शी सॉ दैट ही वॉज नॉट एवरमॉन्ड, उसने देखा कि ये एवरमॉन्ड नहीं है। शी स्टार्टेड टू से समथिंग, उसने कुछ कहना शुरू किया। बट ही पुट हिज फिंगर टू हर लिप्स, लेकिन उसने अपनी सिडनी कार्टर ने अपनी फिंगर उसके लिप्स पर रख दी।
आर यू डाइंग फॉर हिम, शी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, क्या तुम उसके लिए मर रहे हो, एंड हिज वाइफ एंड चाइल्ड, हुश, और उसकी पत्नी और बच्ची के लिए, चुप रहो, मे आई होल्ड योर हैंड ब्रेव स्ट्रेंजर, क्या बहादुर अजनबी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, यस, टू द लास्ट, हाँ अंत तक, एट द सेम टाइम a coach with Charles Darnay and his family along with Dr. Manet and Mr. Lorry was leaving Paris. उसी समय एक कोच डॉक्टर चार्ल्स डार्ने और उसकी फैमिली जिसमें कि डॉक्टर मैनेट और लॉरी भी थे, पेरिस से छोड़ रहा था. दे वर स्टॉप्ड वंस, उन्हें एक बार रोका गया. देयर पेपर्स रीड, उनके डॉक्यूमेंट्स रीड किए गए. एंड वर अलाउड टू गो, और उन्हें जाने की आज्ञा दी गई. एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, चार्ल्स रीगेंड कॉन्शियसनेस, चार्ल्स को होश आ गया. ही न्यू व्हाट सिडनी हैड डन फॉर हिम, वो जानता था कि सिडनी ने उसके लिए क्या किया था. द विंड वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी. एंड दे वर एस्केपिंग, वो और वो भाग रहे थे. ही कुडंट टर्न बैक, अब वो वापस नहीं आ सकता. एट द सेम टाइम मैडम डिफार्ज एंड द वेंजेंस वर टॉकिंग इन द वाइन शॉप, उसी समय मैडम डिफार्ज और वेंजेंस वाइन शॉप में बात कर रहे थे. एवरमॉन्ड मस्ट डाई, एवरमॉन्ड को मरना होगा, सेड मैडम डिफार्ज ने कहा. माई हस्बैंड इज़ अ गुड रिपब्लिकन बट ही हैज़ हिज वीकनेस, मेरा हस्बैंड एक अच्छा रिपब्लिकन है लेकिन ये उसकी वीकनेस है. ही फील्स सॉरी फॉर द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के लिए अफसोस है. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसके बारे में कोई परवाह नहीं है. ही कैन लिव और डाई, वो जिए या मरे. बट द वाइफ एंड चाइल्ड ऑफ एवरमॉन्ड मस्ट डाई, लेकिन एवरमॉन्ड की वाइफ और बच्ची को मरना होगा. व्हेन विल यू गो आफ्टर दैम, आस्क द वेंजस, वेंजस ने कहा, तुम उनके पीछे कब जाओगी. दिस इवनिंग, इट इज़ नियरली 3 नाउ, शाम को जाऊंगी, अभी 3 बजे हैं. इट इज़ टाइम टू वॉच द गिलोटिन, सेड मैडम डिफार्ज, मैडम डिफार्ज ने कहा, अभी तो गिलोटिन देखने का टाइम है. डज एवरमॉन्ड डाई टुडे, क्या आज एवरमॉन्ड मर जाएगा. येस, मस्ट सी दैट, चलो आज मर जाएगा, देखते हैं. On her way to the guillotine, she told the Vengeance that she would stop at Lucy. गिलोटिन जाते वक्त उसने वेंजस से कहा कि वो लूसी के पास रुकेगी. लूसी वुड नो डाउट बी ग्रीविंग फॉर डार्ने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लूसी डार्ने के लिए शोक करेगी, दुख करेगी. एंड दैट इट सेल्फ वॉज अ क्राइम टू ग्रीव फॉर एन एनिमी ऑफ द पीपल, और लोगों के दुश्मन के लिए शोक करना, दुख करना, ये अपने आप में एक क्राइम है. हर केस अगेंस्ट लूसी वुड बिकम स्ट्रोंगर, उसका जो लूसी के खिलाफ केस है और भी मजबूत हो जाएगा. शी वॉज वेयरिंग अ लूज रोब, उसने एक ढीला सा रोब पहना हुआ था. विद अ डैगर हिडन इन इट बिसाइड्स आ लोडेड पिस्टल, उसमें लोडेड पिस्टल के अलावा एक खंजर भी था. शी वॉकड कॉन्फिडेंटली थ्रू द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स से बहुत ही कॉन्फिडेंटली चल रही थी. Mr. Lorry planned that Miss Pross and Jerry could leave later than his coach. मिस्टर लॉरी ने प्लान किया था कि मिस प्रॉस और जेरी उनके निकलने के बाद, उनके कोच के निकलने के बाद ही निकलेंगे. द फ्यूर इन द कोच द लेस डिले, जितने लोग कोच में कम होंगे उतनी ही देरी कम होगी. मिस प्रॉस एंड जेरी वर लेस लाइकली टू बी स्टॉप्ड, और मिस प्रॉस और जेरी को रोका भी कम जाएगा. मिस प्रॉस एंड जेरी सा द अदर्स ऑफ, मिस प्रॉस और जेरी ने दूसरों को अलविदा कहा. बट मिस प्रॉस बीइंग टू अपसेट सेड टू जेरी, लेकिन मिस प्रॉस बहुत अपसेट थी और उसने जेरी से कहा, आई एम टू अपसेट टू थिंक जेरी बट
वुड इट बी गुड प्लान फॉर अस टू लीव फ्रॉम समवेयर एल्स। तो उसने जेरी से कहा कि मैं बहुत अपसेट हूँ, क्या हमारा यह प्लान अच्छा रहेगा कि हम किसी और जगह से लीव करें, हम किसी और जगह से चलें। इट वुड सीम सस्पिशियस इफ़ टू कोचेस लेफ्ट फ्रॉम हेयर। तो ये कुछ संदिग्ध होगा, कुछ सस्पिशियस होगा कि एक ही समय यहाँ से दो कोच इकट्ठे ही निकलें। जेरी एग्रीड एंड वेंट टू ask their coachman to wait for Miss Pross by the great cathedral। जेरी मान गया और वो अपने कोचमैन को कहने चला गया कि मिस प्रॉस की वेट करे ग्रेट कैथेड्रल पर। जेरी डिडंट लाइक टू लीव मिस प्रॉस अलोन। जेरी को मिस प्रॉस को अकेले छोड़ना पसंद नहीं था। एंड ही वुड हैव लाइक्ड इट लेस इफ़ इट हैड सीन मैडम डिफार्ज कमिंग देयर। अगर वो मैडम डिफार्ज को आते हुए देखता तो उसे ये भी पसंद वो ये भी पसंद नहीं करता। मिस प्रॉस हैड begun tidily the empty house when he saw a dark figure। मैडम डिफार्ज मिस प्रॉस ने खाली घर को साफ करना शुरू कर दिया और उसे एक डार्क फिगर दिखाई दी मैडम डिफार्ज की। द वाइफ ऑफ एवरमॉन्ट वेयर इज़ शी डिमांडेड। मैडम डिफार्ज ने डिमांड किया कि एवरमॉन्ट की वाइफ कहाँ है। मिस प्रॉस थॉट दैट एन एम्प्टी हाउस वुड सुजेस्ट दैट द ऑक्यूपेंट्स हैड फ्लेड। तो मिस प्रॉस ने सोचा कि खाली घर को देखकर वो सोचेगी कि जो घर वाले हैं वो भाग गए हैं। शी क्विकली क्लोज्ड ऑल द 4 ओपन रूम्स। उसने जल्दी से खुले चारों कमरों को बंद किया। एंड प्लेस्ड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लूसीज रूम। और अपने आप को लूसी के रूम के सामने खड़ा कर दिया। इट विल डू हर नो गुड टू हाइड सेड मैडम डिफार्ज। टेल हर टू कम आउट। छुपना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसे कहो कि बाहर आए। नो यू विक्ड वुमन। नहीं तुम बुरी औरत। मैडम डिफार्ज seeing herself defined opened the रूम डोर्स वन बाय वन। जब मैडम डिफार्ज ने देखा कि उसका कहना नहीं माना जा रहा तो उसने एक एक करके कमरों को खोलना शुरू कर दिया। द फर्स्ट 3 वर एम्प्टी। पहले 3 खाली थे। शी ट्राइड टू पास मिस प्रॉस टू गेट टू द 4th रूम थिंकिंग ऑफ हरसेल्फ इफ दे हैव गॉन दे कैन बी ब्रॉट बैक। उसने मिस प्रॉस को 4th रूम के आगे से हटाने की कोशिश की ताकि वह देख सके कि अगर वो चले गए हैं तो उन्हें वापस लाया जा सके। मिस प्रॉस थॉट। मिस प्रॉस ने सोचा एज लॉन्ग एज यू डोंट नो दैट दे हैव गॉन यू डिडंट नो व्हाट टू डू। मिस प्रॉस ने सोचा कि जितनी देर उसे पता नहीं चलेगा कि वो चले गए हैं या नहीं तो उतनी देर वो कुछ नहीं कर सकती। सो द लॉन्गर इट कीप हर हेयर। तो उसे जितनी देर तक जहाँ रोक सके इट इज़ बेटर इट इज़ फॉर देम। उतना ही अच्छा उनके लिए होगा। मीन्स डार्मेटी फैमिली के लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी देर की वो मैडम डिफार्ज को रोक कर रखे। मूव फ्रॉम द डोर और आई विल टीयर यू टू पीसेस क्राइड मैडम डिफार्ज। चिल्लाई दरवाजे से हट जाओ वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। नेवर सेड मिस प्रॉस इन एंगर। मिस प्रॉस ने गुस्से में कहा कभी नहीं। मैडम डिफार्ज स्ट्रॉड फॉरवर्ड टू पुश मिस प्रॉस आउट ऑफ द वे ओनली टू बी सीज्ड टाइटली राउंड द वेस्ट। तो मैडम डिफार्ज मिस प्रॉस को दरवाजे से हटाने के लिए पुश करने लगी तो मिस प्रॉस ने उसको टाइटली कमर से पकड़ लिया। शी स्ट्रगल्ड इन वेन। वो व्यर्थ ही कोशिश करने लगी। एज मिस प्रॉस
क्लंग टू हर, तो जैसे कि मिस प्रॉस उस पर लिपट गई। मैडम डिफार्ज फेल्ट फॉर हर डैगर, मैडम डिफार्ज अपना खंजर खोजने लगी। बट मिस प्रॉस स्टॉप्ड हर, लेकिन मिस प्रॉस ने उसे रोक लिया। देन शी फेल्ट फॉर हर गन, फिर वो अपनी गन जो कि उसने बच्चों अपनी बेल्ट में लगाई हुई थी, एक खंजर और गन, तो मिस प्रॉस ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था, तो वो अपनी पहले खंजर निकालने लगी, तो मिस प्रॉस ने उसे रोक लिया। देन शी फेल्ट फॉर हर गन, फिर वो अपनी गन निकालने लगी। मिस प्रॉस लुक्ड एंड सॉ व्हाट इज इट वाज, मिस प्रॉस ने देखा कि वो क्या है, एंड स्ट्रक एट इट, और उसे चला दिया। इमीडिएटली देयर वाज अ फ्लैश एंड अ क्रैश, उसी समय एक चमक और धमाका हुआ। शी स्टूड अलोन विद मैडम डिफार्ज स्प्रॉड डेड ऑन द फ्लोर, उसी समय वो अकेली खड़ी थी और मैडम डिफार्ज ज़मीन पर मरी पड़ी थी। मिस प्रॉस थॉट ऑफ कॉलिंग फॉर हेल्प, मिस प्रॉस ने मदद बुलाने के लिए सोचा, बट सून रियलाइज्ड द डेंजर इन इट, लेकिन उसने जल्दी ही पाया कि इसमें खतरा है। शी पिक्ड अप हर कोट एंड हैट, उसने अपना कोट और हैट उठाई। शी देन शट एंड लॉक्ड द हाउस, उसने घर बंद किया और लॉक किया। रैन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे भागी। एंड हरिड टूवर्ड्स द कैथेड्रल, और जल्दी से कैथेड्रल की ओर भागी। ऑन द वे शी ड्रॉप द की इन द रिवर, तो रास्ते में उसने जो घर की चाबियां थी वो नदी में फेंक दी। शी फाउंड जेरी एंड उसने जेरी को ढूंढा। एंड दे गॉट इनटू द कैरेज, और कैरेज में बैठे। सून दे वर ऑन देयर वे लिविंग पेरिस फॉर गुड, जल्दी ही वो पेरिस से छोड़ने के रास्ते पर थे अच्छे के लिए। एज द कार्ट्स रोल्ड टूवर्ड्स द गिलोटिन, तो जो प्रिजनर्स थे उनको कार्ट में बैठाकर गिलोटिन की ओर ले जाया जा रहा था। जैसे ही कार्ट जो थे बढ़ रहे थे गिलोटिन की ओर, द क्राउड आस्क्ड, भीड़ पूछ रही थी, विच इज एवरमॉन्ड, एवरमॉन्ड कौन है? ही इज इन द थर्ड कार्ट, वो जो थर्ड कार्ट में है। समबडी साइड, किसी ने कहा। सी ही इज टॉकिंग टू दैट थिन लिटिल गर्ल, देखो वो उस पतली सी छोटी लड़की से बात कर रहा है। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। द वेंजेंस वॉज वेटिंग फॉर मैडम डिफार्ज, वेंजेंस मैडम डिफार्ज की वेट कर रही थी। शी हैड नेवर मिस्ड एन एग्जीक्यूशन बिफोर, उसने पहले कभी फांसी मिस नहीं की थी। द वुमेन बाय द गिलोटिन कॉल्ड हर नेम, जो औरत गिलोटिन पर खड़ी थी उसका नाम पुकार रही थी। बट इट वॉज नाउ टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द कार्ट्स हैड एम्प्टीड, कार्ट्स से प्रिजनर्स को उतार लिया गया था। द वुमेन काउंटेड द हेड्स एज दे फेल, तो गिलोटिन चल पड़ा था और जिसका भी सिर, जितने भी सिर गिरते जा रहे थे वो गिलोटिन चलाने वाली वुमेन वो गिनती जा रही थी। कार्टन प्लेस्ड द थिन गर्ल विद हिज बैक टू द गिलोटिन, कार्टन ने पतली लड़की को गिल्टन की ओर पीठ करके खड़ा कर दिया। कीप योर आइज ऑन मी, अपनी नज़र मुझ पर रखना। डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स, और कहीं भी मत देखना। ही टोल्ड हर, उसने कहा। आई एम नॉट अफ्रेड वाइल आई होल्ड योर हैंड, जब मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो मैं डरती नहीं हूँ। यू आर काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यू कम्फर्ट मी सो मच, तूने मुझे कितना दिलासा दिया है, कम्फर्ट दिया है। इज़ द टाइम कम, टाइम, क्या अब टाइम आ गया है? डू आई किस यू नाउ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? यस दे किस एंड ब्लेस ईच अदर, हाँ वो एक दूसरे को किस करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। द थिन हैंड डजंट ट्रेम्बल एज ही लेट्स इट गो, तो
जो वो पतला सा हाथ कांपता नहीं है जब ही लेट्स इट गो, जब उसने उसे जाने दिया। शी गोज जस्ट बिफोर हिम, वो उसके पहले चली गई। इज गॉन, एंड चली गई। ही दैट बिलीव्स इन मी, जो मुझ में, ही दैट बिलीव्स इन मी, जो मुझ में विश्वास करते हैं। दो ही वर डेड, चाहे वो मर गए हों, येट शैल ही लिव, फिर भी वो जिंदा हैं। एंड whoever लिव्स, और जो जिंदा हैं, एंड बिलीव्स इन मी, मेरे मुझ में विश्वास करते हैं, शैल नेवर डाई, कभी नहीं मरेंगे। द वर्ड्स वर इन द कार्टन्स ईयर, ये जो शब्द हैं कार्टन के कानों में पड़ते हैं। द क्राउड मूव्ड फॉरवर्ड, भीड़ आगे जा रही है। एंड इन अ फ्लैश ही इज गॉन, एंड एक दम वो चला जाता है। दे टॉक्ड अबाउट हिम इन द सिटी दैट नाइट, दे टॉक्ड अबाउट हिम इन द सिटी दैट नाइट, उस रात उसके बारे में ही बात हुई। दे सेड दैट, उन्होंने कहा, हिज फेस वॉज मोस्ट पीसफुल एवर सीन देयर, उसका चेहरा सबसे पीसफुल, शांतमय था जितने भी उन्होंने देखे। मैनी एडेड दैट, कुछ ने कहा, दैट ही लुक्ड प्रॉफेटिक, कि वो एक भविष्य, विजनरी में, प्रॉफिटिक का मतलब होता है विजनरी को, जैसे कि वो भविष्य देख सकता हो, ऐसे लग रहा था। परहैप्स ही माइट हैव सेड टू हिमसेल्फ, जैसे कि वो कह रहा हो। तो बच्चों ये लिखा गया है कि शायद कि ऐसे लिखा गया है कि जो सिडनी कार्टन है मरते वक्त कैसे जो सोच रहा था, आई सी, वो सोच रहा था कि मैं देख रहा हूँ, द लाइव्स फॉर विच आई लेड डाउन माई लाइफ, जिन जिंदगियों के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है। यूज़फुल एंड हैप्पी, मैं उनको खुश और यूज़फुल जीवन जीते हुए देख रहा हूँ। आई सी देयर सन गिवन माई नेम, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को मेरा नाम दिया है। एंड होल्ड अ सेक्रेड प्लेस इन देयर हार्ट्स एंड इन देयर चिल्ड्रंस हार्ट, और मैं देख रहा हूँ कि उनके दिलों में और उनके बच्चों के दिलों में मेरे लिए एक सेक्रेड प्लेस है, एक पूजनीय स्थान है। आई सी हर एन ओल्ड वुमेन, मैं उसे एक बूढ़ी औरत के रूप में देख रहा हूँ। वीपिंग फॉर मी ईच ईयर ऑन दिस डे, हर साल वो इस दिन मेरे लिए रोती है। आई सी देयर सन विनिंग हिज वे अप द पाथ ऑफ लाइफ, मैं देख रहा हूँ कि उनका बेटा जीवन के पथ पर जीतता जा रहा है। दैट वाज माइन, जैसा कि मैं चाहता था, एज अ जज बनकर या ऑनर्ड मैन बनकर, जैसा बच्चों सिडनी कार्टन जीवन जीना चाहता था, लेकिन वो एक ड्रंकर बन गया था और उसने अपना जीवन वेस्ट कर लिया था। तो वो वैसे देख रहा है कि उनका जो चार्ल्स डार्नी और लूसी का जो बेटा होगा उसका नाम सिडनी कार्टन रखा हुआ है, और जैसा मैं जीवन चाहता था उन्होंने अपने बच्चे को, उनका बेटा जो है ऐसा जज बनकर, जो ऑनर्ड मैन बनकर वैसा जीवन जी रहा है। It is a far far better thing that I do than I have ever done, मैंने जो भी अब तक अच्छा काम किया उनमें से ये सबसे अच्छा काम है। It is far far better rest that I go to than I have ever known, तो ये जितनी भी मैंने आज तक रेस्ट की है उनमें से सबसे अच्छी रेस्ट ये है। तो बच्चों ये था चार्ल्स डिकन का नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसमें सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो है सिडनी ने अपनी लाइफ का लूसी के लिए किया है, लूसी और उसके बच्चे के लिए, चार्ल्स डार्नी को बचाकर। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर और नावल फिनिश हो गया है। तो आई थिंक आपको सारा स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।